तो देखो बेटा, प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, कोलिनियर यानी क्या समझो। ये जो कोलिनियर यानी क्या समझो। कोलिनियर यानी एक लाइन पर आते हैं, समझो ए बी सी, ये एक ही लाइन पर आते हैं बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। ऐसा भी रह सकते एक लाइन पर आना चाहिए, पी क्यू आर, ये क्या बेटा, कोलिनियर पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो देखो बेटा, देखो पी क्यू और क्यू आर, समझो पी क्यू है 5, क्यू आर है और 2, तो पी आर कितना रहेगा, 7 रहेगा। पी आर कितना, देखो पी क्यू जो है वो कितना है, 5 है, और क्यू आर कितना है बेटा, 2 है। तो ये यहां से यहाँ तक डिस्टेंस कितना रहेगा, तो यहां से 5 + 2 कितना होता है बेटा, 7 रहेगा। ठीक है, अब देखो समझो, ए बी है, ओके जान दो, एल एम 2 है, एम एन 8 है, और एल एन 5 है। तो ये तीनों जो है एल एम एन ही है ना, तो एल एम और एन ये कोलिनियर है क्या? क्या बोल रहे सर, इकडे पर ऐसा दिया आपको, एल एम 2 है, एम एन 8 है और एल एन 5 है। कौन से पॉइंट है, तीन कौन से पॉइंट है, एक है एल है, एक है एम है और एक है एन है। ये तीन ही पॉइंट है ना, एम एन एल, ऐसा कैसा भी लिखो लेकिन तीन ही पॉइंट है ना, एल एम एन। ये तीन पॉइंट कोलिनियर है क्या? मुश्किल है। आपको ये दिया है, एल एन दिया है 2, एम एन दिया है 8, एल एन दिया है 5, और आपको क्या पूछा है कि एल एम एन ये कोलिनियर है क्या? ऐसा क्वेश्चन 9 में हुआ है। तो कोलिनियर है क्या, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं है या नहीं है। सबसे दो छोटे डिस्टेंस कौन से है बेटा, 2 और 5, इसके एडिशन कितना होता है, 2 और 5 कितना होता है बेटा, 7। तो कितना होता है 7, देखो 2 और 5 कितना होता है बेटा, 7। अगर वो 8 होता था, इसकी और इसकी दो छोटे हैं, उसकी एडिशन अगर इतनी आती थी, 8 आती थी, तो कोलिनियर रहते थे। अब देखो इसको और इसकी एडिशन, दो छोटे यही है ना, सबसे दो छोटे कौन से हैं, 2 और 5, इसकी एडिशन कितना होता है 7, इक्वल टू है क्या ये 8 है क्या, उसकी एडिशन नहीं है, तो कितना होता है बेटा 7। देखो lm प्लस ln कितना होता है, 2 + 5 कितना होता है बेटा 7। अगर ये 8 होता था, अगर ये 8 होता था, वो कोलिनियर रहते। ठीक है, अब देखो दूसरा, ए बी 5, बी सी 2 और ए सी 10। तो इसमें कौन से पॉइंट है बेटा, ए बी और सी, ये कोलिनियर है क्या? तो सबसे तो छोटे कौन से बेटा, 5 और 2, इसकी सम 10 अगर रहेगी वो कोलिनियर रहेंगे। तो 5 और 2 कितना होता है बेटा 7, है क्या इसके इक्वल है क्या, नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या, नहीं है। समझ में आ रहा ना, देखो सबसे दो छोटे छोटे छोटे, इसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए थी, 10। अगर 10 अगर आ गई वो कोलिनियर रहेंगे। 5 + 2 कितना होता है 7, 10 होता है क्या, नहीं, तो वो कोलिनियर नहीं रहेंगे। अब देखो ऐसा प्रॉब्लम है, ए बी 5, बी सी 2 और ए सी 7। अब ये जो है एबीसी, अब इसमें एबीसी, अब ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। तो देखो बेटा, सबसे दो छोटे हैं, उसकी एडिशन कितना होता है, अगर इसकी एडिशन इसकी इक्वल आती है तो कोलिनियर रहेंगे। 5 + 2 कितना होता है 7, इक्वल टू है ना, 7 और 7 क्या बेटा इक्वल है। इसकी दो छोटी, इसकी एडिशन कितना आता है बेटा 7 आती है, 7 और ये 7 क्या है, इक्वल है, यानी ये जो है क्या रहेंगे, कोलिनियर। अगर इक्वल आती है तो क्या रहेंगे बेटा, कोलिनियर। समझ में आया ना, 5 और 2 कितना बेटा 7 होता है, नॉट इक्वल है, तो इसमें कोलिनियर नहीं रहेंगे। इसमें 2 और 5 कितना होता है बेटा 7, नॉट इक्वल है, 8 से इक्वल है क्या वो, नहीं, तो वो नॉन कोलिनियर रहेंगे। समझ में आया, अगर सेम है तो कोलिनियर। देखो इसमें 5 और 2 कितना होता है बेटा 7, 7 इक्वल टू 7 है, यानी ये क्या रहेंगे बेटा कोलिनियर, इसमें कोलिनियर रहेंगे। ठीक है ना।
समझ में आ रहा क्या? अब और देखो एक प्रॉब्लम समझो, पी क्यू 8 क्यू आर 2 और पी आर 10, ठीक है, वो एक कोलिनियर है। तो दो छोटे इसके एडिशन कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 8 और 2 कितना होता है बेटा, 8 और 2 कितना होता है 10 होता है ना, 8 प्लस 2 कितना होता है, 8 प्लस 2 कितना होता है बेटा 10, ये और ये इक्वल है ना, है ना। तो क्या होगा बेटा, ये कोलिनियर रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसकी जो एडिशन, जो छोटी इसकी जो एडिशन है वो इतना आना चाहिए, 10 है, वो क्या रहेगा बेटा, कोलिनियर, ठीक है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन करके दूंगा मैं और बाकी के सब आपको होमवर्क रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कौन सा बताऊं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ए दिया है 1 माइनस 3, बी है 2 माइनस 5, सी है -4 7। अब क्या है, आपको ये कोलिनियर है ये नहीं है, तो आपको ये करना है। तो सबसे पहले इसका और इसका डिस्टेंस निकालेंगे, याद रखो, ए बी, उसके बाद बी सी और उसके बाद ए सी, तो डिस्टेंस ए बी, ठीक है। उसका करेंगे ना, तो देखो ये कैंसिल से यहाँ पे लिखना है, समझो ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2, दोनों में से इसको 1 है और ये 2 है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो x2 क्या है बेटा, x2 है 2 माइनस x1 क्या है बेटा 1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है बेटा y2 है -5 माइनस y1 क्या है बेटा -3, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, तो डायरेक्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसका स्क्वायर कितना होगा, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 का स्क्वायर, हाँ, प्लस -5 प्लस 3 कितना होता है -2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होता है 1 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। 1 प्लस 4 कितना होता है 5, ये हो गया डिस्टेंस ए बी, ठीक है। अब निकालेंगे बीसी का, इसका निकालेंगे, नहीं होगा थोड़ा सा, ओके, डिस्टेंस बीसी, तो फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस तो वही फॉर्मूला है। अब देखो अब बीसी का निकाल देना बेटा, ठीक है। अब बीसी का निकालना है, अब ये तो गया, अब ये किसका बीसी इसका, तो इसको x और ये y, ये x और ये y, इसको 1 1 और इसको 2, समझ में आया। अब किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं ना, तो इसमें x1 और x2 चाहिए ना, तो इसको x1 y1 दिया, x2 y2 लिया, हाँ इसको भी x1 y1 दे सकते हैं और इसको x2 y2 दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। इसको x1 y1 दो, इसको x2 y2 दो, या फिर इसको x1 y1 दो और इसको x2 y2 दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या है, x2 कितना बड़ा -4, देखो किसका बीसी, तो बी और सी का ही विचार करना पड़ेगा आपको, हाँ। x2 कितना बड़ा -4 माइनस x1 कितना बड़ा 2 उसका स्क्वायर
प्लस y2 कितना बेटा 7 माइनस y1 क्या है बेटा -5, y1 क्या है -5 उसका स्क्वायर। तो देखो बेटा माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट लिखना है अपनी माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, समझ में आया ना? ओके ठीक है, तो -4 -2 कितना होता है बेटा -6 इसका स्क्वायर प्लस 7 + 5 कितना होता है बेटा 12 का स्क्वायर। ठीक है, -6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36 और 12 का स्क्वायर 144 कितना होता है बेटा 144 6 150 180, इसकी एडिशन 180। ठीक है, अब इसको फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। ओके चलो देखते हैं 180 है तो इसको 80 × 10 लिख सकता यानी 180। ठीक है, हाँ इसको क्या लिख सकता बेटा 6 × 3 18 को 6 × 3 और इसको 5 × 2 लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 6 को क्या लिख सकता है 2 × 3, 3 को तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, 3 को कुछ लिखना नहीं आता, 5 को कुछ लिखने नहीं आता और 2 को कुछ लिखने नहीं आता। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड करेंगे यानी 2 वाले पहले 2 × 2 उसके बाद 3 वाले 3 × 3 और उसके बाद 5 वाले। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड किया उसको, तो इसकी फैक्टर क्या होगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 करेक्ट। अब देखो स्क्वायर रूट है दो के पेयर, तो इस पेयर में से क्या निकला 2, इस पेयर में से क्या निकला 3, अब इसके लिए कुछ पेयर ही नहीं तो अंडर रूट में रहेगा, तो कितना होता है 2 × 3 कितना होता है 6 √5। ठीक है 6 √5, ये हो गया आपका डिस्टेंस BC। ठीक है, अब क्या निकालना पड़ेगा देखो AB निकाला BC निकाला, देखो यहां से स्टार्ट करना है AB BC और उसके बाद AC, समझ में आया? तो अब क्या करेंगे ये x y ये x और ये y इसको 1 1 देंगे, इसको 2 2 देंगे। ठीक है, तो अब डिस्टेंस समझ में है ना, पहले AB BC और उसके बाद AC। ओके, डिस्टेंस AC फॉर्मूला वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, दिख रहा है बेटा एक मिनट, डिस्टेंस AC x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, वही फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं होगा, वही फॉर्मूला है। तो x2, अब इधर x2 क्या है, अब A और C का ही दिमाग में ध्यान रखना है, तो x2 क्या है बेटा -4 माइनस देखो x2 क्या है बेटा -4 माइनस x1 क्या है बेटा 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा y2 है 7 माइनस y1 क्या है बेटा -3 है ना उसका स्क्वायर। तो देखो बेटा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, समझ में आया ना? देखो ऐसा था माइनस y1 क्या है बेटा -3, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस इसका स्क्वायर, दिख रहा है क्या नहीं? ओके, तो देखो -4 -1 कितना होता है बेटा -5 का स्क्वायर प्लस 7 + 3 कितना होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 और 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100, तो कितना होता है 125। ठीक है, कितना होता है बेटा 125। अब इसके फैक्टर करेंगे, तो 125 के फैक्टर इधर ही करता हूं मैं 125, तो क्या होगा बेटा 25 × 5 कर सकते ना, और 25 × 5 × 5 और ये 5 तो ऐसे रहेगा, यानी 5 × 5 × 5 ये रहेगा उसके फैक्टर।
5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या आएगा, डिस्टेंस AC इज इक्वल टू, अब देखो ग्रुप करना पड़ेगा इसका तो ग्रुप हो गया, तो एक ग्रुप में से एक निकलेगा, कितना आएगा बेटा 5, इसके लिए ग्रुप है क्या, नहीं, तो ये आएगा ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप में से एक निकलेगा 5 और इसके लिए ग्रुप ही नहीं, तो क्या आएगा 105। अब देखो इसको देंगे 1, इसको देंगे 2 और इसको देंगे 3, ठीक है, 1 2 3। अब दो सबसे छोटे कौन से हैं, दो सबसे छोटे कौन से, देखो बड़ा √5 और ये 505, ये छोटे है ना, ये बड़ा रहेगा, देखो अंदर तो क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर तो सेम ही है, √5 इसके पास 5 है, √5 इसके पास √5 कितने बेटा 1, इसके पास √5 कितने 6, सबसे दो छोटे कौन से हैं, √5 और 505, इसकी क्या करेंगे एडिशन, तो क्या करेंगे बेटा, ये रफ करता मैं भी, हाँ, दो सबसे छोटे कौन है, एडिंग 1 प्लस 3, 1 और 3 की एडिशन करेंगे, एडिंग 1 एंड 3, तो देखिए बेटा क्या होगा, तो डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC, इसकी एडिशन, ठीक है, डिस्टेंस AB कितना बेटा √5 प्लस डिस्टेंस AC कितना बेटा 505, ठीक है, तो कितना होगा बेटा 6√5 में डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC इज इक्वल टू क्या है 6/5, इसको देंगे 4। अब देखो ना दो छोटे इसकी एडिशन जो बड़े वाला है उसके इक्वल है, यानी ये जो छोटे थे उसके एडिशन 6/5 है और जो बड़ा है वो कितना बेटा 6/5, दोनों का सेम है, तो वो क्या रहेगा बेटा कोलिनियर रहेगा ना, दो छोटे इसके एडिशन अगर बड़े इतनी है तो वो क्या रहेगा बेटा कोलिनियर, तो देखो वो इसके एडिशन कितना है, दो छोटे हैं उसके एडिशन 6/5 है और बड़ा कौन सा बेटा ये, तो क्या है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 नहीं फ्रॉम 2, ये 2 है, फ्रॉम 2 और ये क्या बेटा 4, तो 2 और 4 से क्या है इसकी जो एडिशन है वो इतनी है ना, तो क्या है बेटा डिस्टेंस BC इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो डिस्टेंस BC है इज इक्वल टू, ये देखो ये और ये इक्वल है, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC, ठीक है, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC, देयरफॉर अब इक्वल आ गया बेटा, जो बड़ा है उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ गया, देखो ये और ये डिस्टेंस इक्वल है ना, बराबर है, तो ये इक्वल अगर है तो वो कोलिनियर रहेगा, यानी डिस्टेंस BC, ये जो BC वाला जो डिस्टेंस है वो इक्वल है इसके, इन दोनों इसके जो छोटे वाले इसके है ना, ओके, तो क्या आएगा ना देयरफॉर पॉइंट A, B and C are कोलिनियर, ठीक है, वो जो पॉइंट है वो क्या रहेगा कोलिनियर है, ओके, ठीक है, तो आप जो है वो ट्राई करो, और मैंने फर्स्ट करके दिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको ट्राई करो, ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करो, ठीक है, और कौन से इसमें प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, मैं पूरा करके दूंगा कल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन करके दूंगा। आप आज कौन सा पढ़ा है, मैंने फर्स्ट पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पढ़ा है, तो आपको जो है 2, 3 और 4 पहले घर पे ट्राई करो, नहीं है तो कल तो मैं बताऊंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।